दोस्तों मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था कोविड के चलते। उसके बाद तमाम जो आरटीओ दफ्तर थे वो भी बंद हो गए थे और ट्रांसपोर्टर या जो व्हीकल ओनर्स हैं उनके लिए अपने जो दस्तावेज होते हैं ज़रूरी, उनकी रिन्यूअल बेहद मुश्किल हो गई थी, एक तरह से असंभव हो गई थी। इसी बात को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी थी उनको बढ़ा दिया था। एक बार नहीं, कई बार जो वैलिडिटी है डॉक्यूमेंट्स की वो बढ़ती आ रही है और अब एक बार फिर से जो वैलिडिटी है इन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की वो बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ा खुलासा आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो एक्सटेंशन है, ये जो वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है, क्या ये सच में आपके हक में है या आपका बहुत बड़ा नुकसान इसके साथ होने वाला है। क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पे बहुत सारी कॉल्स पिछले दिनों से आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा भ्रम जो है पूरे जो हमारे व्हीकल ओनर्स हैं, गाड़ी मालिक हैं, उनके मन में बसा हुआ है इस एक्सटेंशन को लेकर, जो इसे बहुत बड़ी राहत मान रहे हैं। असल में ये राहत साबित नहीं होगी आने वाले दिनों में। इस पर खुलासा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। देखना मत भूलिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 30 सितंबर 2021 को एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा एक पत्र जारी किया गया है देश के तमाम डीजीपीज के नाम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम, जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम। इसका जो विषय है वो यही है कि जो दस्तावेज हैं जरूरी मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रूल से जुड़े हुए उनकी वैलिडिटी बढ़ाने के संबंध में है। और इसमें बताया गया है कि पिछले साल से कई बार, पहली बार 30 मार्च 2020 को ऐसा एक पत्र आया था जिसमें जो है वैलिडिटी बढ़ाई गई थी 1 फरवरी से लेकर। उसके बाद 9 जून को एक बार फिर से एक्सटेंशन दी गई, फिर 24 अगस्त को 2020 को, फिर 27 दिसंबर 2020 को, फिर 26 मार्च 2021 को, फिर 17 जून 2021 को पत्र जारी हुआ और जो वैलिडिटी थी वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई और अब फिर से एक बार 1 महीने के लिए ये वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, 31 अक्टूबर 2021 हो गई है। कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट है ये भी एक बार बता दूं। एक तो है वैलिडिटी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे हम बोल देते हैं। एक परमिट्स है, किसी भी तरह के परमिट हो, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो 4 डॉक्यूमेंट है इनकी वैलिडिटी अगर ये एक्सपायर हो गए हैं 1 फरवरी 2020 के बाद और आप इन्हें रिन्यू नहीं करवा पाए हैं तो इनकी जो वैलिडिटी है वो अब बढ़कर 31 अक्टूबर 2021 हो गई है। और इस बात को लेकर बहुत से लोग हमारे खुश हैं, बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे थे लगातार सरकार से, ट्रांसपोर्ट टीवी को मैसेज भेज रहे थे कि आप भी इसके बारे में बात उठाओ, आवाज उठाओ कि वैलिडिटी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि ये जो एक्सटेंशन मिलती जा रही है इससे आपको कोई फायदा है या इससे बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। फायदा अगर आप सोच रहे हैं तो एक फायदा तो जरूर है कि अगर आपके पास पैसे की किल्लत है और आप अपने वाहन की जो फिटनेस है वो नहीं करवा पा रहे हैं या परमिट की रिन्यूअल फीस नहीं दे पा रहे हैं, नेशनल परमिट मान लीजिए उसको रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, तो हाँ कुछ समय के लिए आपको ये राहत है, आपको ये पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि हमारे पैसे बच रहे हैं, हमें पैसे भरने ही नहीं होंगे, ये जो पिछला समय गया है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये जो दोस्तों एक्सटेंशंस मिल रही हैं, जो आप परमिट रिन्यू नहीं करवा रहे, व्हीकल फिटनेस नहीं करवा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पैसे बच रहे हैं, जी नहीं, ये जो पूरा समय है, ये जो बीच में बीता है, इसके पैसे आपसे वसूले जाएंगे। जी हाँ, ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमें बहुत सारी क्वेरीज डेली आ रही हैं जहां पर हमारे जो दर्शक हैं वो ये बता रहे हैं कि हमसे नेशनल परमिट के 16,500 नहीं 32,000 33,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। वो इसलिए कि ये जो पीछे समय था उसमें आपने रिन्यू नहीं कराया, लेकिन गाड़ी तो आपने चलाई, उस समय की भी जो आपको परमिट फीस या फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस वो आपको भरनी होगी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा शौक लग रहा है लोगों को। जो बड़ा भ्रम हुआ, जहां पे बड़ी दिक्कत हुई वो ये कि लोगों ने इसको एक्सटेंशन को वेवर मान लिया। जी नहीं,
ये सिर्फ एक्सटेंड किया गया था डॉक्यूमेंट्स को, सरकार का ये कहना है। इसको आपको छूट नहीं दी गई, आपको माफ नहीं किए गए ये पैसे, सिर्फ इसलिए कि आप वहां नहीं जा पाए हैं आरटीओ दफ्तर में, इसलिए थोड़ी उसकी अवधि बढ़ा दी गई। लेकिन वो जो बीच की अवधि थी उसके पैसे आपसे वसूले जाएंगे जिस दिन ये एक्सटेंशन खत्म हो गई और आपको बोला जाएगा कि जाके नेशनल परमिट ले लो या अपने वाहन की फिटनेस करा लो, अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। उस दिन पुराने समय के भी पैसे वसूले जाएंगे और आने वाले समय के भी आपसे पैसे वसूले जाएंगे। जी हाँ, इस बात को लेकर हमारी कई आरटीओ से भी बात हुई, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में भी बात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, एक्सटेंशन थी, ये एग्जेम्पशन नहीं थी। शब्दों में फर्क है, देखिए, आपको माफ नहीं किया गया था, सिर्फ थोड़ा समय दे दिया गया था कि चलो बाद में करवा लेना, लेकिन पैसे तो वसूले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी ध्यान से देखते हैं तो बहुत पहले जब दूसरी तीसरी बार इसकी एक्सटेंशन हुई ना, उस समय भी हमने आपको एक राय दी थी कि हमारी मानिए अगर तो आपको ये जो है रिन्यू करवा लेनी चाहिए। अगर आपका आरटीओ खुल गया है और अगर वहाँ पर व्हीकल फिटनेस हो रही है, यहाँ परमिट रिन्यू किए जा रहे हैं, तो आपको करवा लेनी चाहिए, आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये हमने राय दी थी। बहुत सारे लोगों ने ये राय मानी भी, लेकिन कुछ हमारे दोस्तों ने नहीं मानी। उनको अब दिक्कत ये है कि पैसे इकट्ठे भरना इतने सारे बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि नुकसान तो नहीं हो रहा कहीं इस एक्सटेंशन के चक्कर में। जहां पर आप 16,500 नहीं भर पा रहे थे, वहां आपको 32-33,000 इकट्ठा भरना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे। अगर 3-4 गाड़ियां हैं तो आप देखिए बात कहां पर पहुंच गई, सेम व्हीकल फिटनेस के साथ हो रहा है। दोस्तों, ये जो सलाह थी हमने उस समय आपको इसलिए भी दी थी क्योंकि हमने तब भी आपको बताया था कि ये जो सेंटर की तरफ से या जो हमारी मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हमारा केंद्र का, वो जो पत्र जारी कर रहा है वो कोई आदेश नहीं है, वो एडवाइजरी है, वो सलाह है राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज को। अब ये राज्य सरकारों के ऊपर है उसको मानना या ना मानना। कई राज्य सरकारों ने उसको मानते हुए अपने पत्र निकाले और कईयों ने नहीं निकाले। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये बंदिश नहीं थी, उनकी मर्जी थी। अगर इस पत्र में भी आप देखेंगे तो शब्द एडवाइजरी या एडवाइजरीज का ही इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो एक्सटेंशन है उसके पैसे तो वसूले जाएंगे, लेकिन जुर्माना नहीं वसूला जा सकता। किसी किसी केस में हमने देखा है कि कई आरटीओ ऑफिस में वाहन फिटनेस जो है उसके 50 रुपए प्रतिदिन से जुर्माना भी वसूला जा रहा है पिछले 400-500 दिन का, और वो रकम ही अपने आप में 25-30 हजार रुपए बन रही है सिर्फ एक गाड़ी की। तो वो सरासर गलत है, उसके लेकर आपको फाइट करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए अथॉरिटी से। जुर्माना नहीं बनता है, जब उन्होंने एक्सटेंशन दे दिए तो जुर्माना नहीं बनेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको ये गुजारिश करेंगे कि हालांकि एक्सटेंशन आपको मिल गई है 31 अक्टूबर की, हमारी सलाह है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि अगर आपके आरटीओ में वाहन की फिटनेस हो रही है और अगर वहां पर परमिट रिन्यू हो रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी कुछ भी, तो आपको फौरी तौर पर वो करवा लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो जानकारी हमने आपको दी है, अगर आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। और दोस्तों, अगर ऐसी जानकारी भरपूर और खबरें आप देखना चाहते हैं, ज्यादा देखना चाहते हैं, 3 गुना खबरें देखना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर देखना शुरू करें। तमाम नए नए फीचर्स भी इसके अंदर आ गए। आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस को फेवरेट में डालकर जब आपका दिल चाहे तब दोबारा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।